सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल कहते हैं टू ऑर्डर करना और कोऑर्डिनेशन है टू वर्क टुगेदर। ग्रोथ, सबसे पहले तो ग्रोथ देख लेते हैं कि ग्रोथ किसे कहते हैं। प्लांट का अपने साइज को बढ़ाना, पहले स्मॉल साइज में था, सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हुई, जर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ और वो लीफलेट्स इसके अराइज होना शुरू हुए और वो एक जुवेनाइल स्टेज में आ गया। फिर डिवीजन होती गई, माइटोटिक डिवीजन होती गई और सेल जो है वो डिवाइड होते गए और प्लांट ने अपने साइज को इंक्रीज कर दिया। एक वक्त आएगा कि ये पूरा मैच्योर फॉर्म में हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तो ये ग्रोथ कहलाती है। अब कंट्रोल क्या है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टेम हैं, इसके लीव्स हैं और रूट्स हैं। हर पार्ट का अपना फंक्शन है और हर पार्ट जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। जैसे प्लांट्स की रूट जो है वो ग्रो करेंगी टुवर्ड्स ग्रेविटी और शूट मूव करेंगी अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अगर प्लांट्स की रूट जो है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव कर रही है तो ये यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और शूट जो है वो अवे ग्रेविटी के मूव कर रही हैं, ग्रोथ अपनी इंक्रीज कर रही हैं। तो इनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट है, यहाँ से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगी। तो यहाँ जो ग्रोथ हो रही है दोनों पार्ट्स की, इन दोनों का इफेक्ट जो है, इन दोनों पार्ट्स का ये अपोजिट इफेक्ट है और इस अपोजिट इफेक्ट का, इन अपोजिट कोऑर्डिनेशन का प्लांट्स को बेनिफिट भी है कि ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और शूट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐसा हो कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो इससे जो है वो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे इफेक्टिवली, क्योंकि अगर शूट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रूट भी इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो पहली तो बात है कि ये पॉइंट किसी भी पॉइंट से अटैच नहीं हो सकेगा। सॉइल से जब अटैच ही नहीं हो पाएगा तो वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का मूव करना, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेट करना, चाहे वो सिमिलर डायरेक्शन में करें या अपोजिट डायरेक्शन में करें, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इरिटेबिलिटी का, और ये इरिटेबिलिटी जो है वो किसी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। स्टिमुलाई कहते हैं कोई भी चेंज है इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। जैसे कोई भी चेंज आ गया, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये स्टिमुलाई कहलाएंगे। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया प्लांट बॉडी का तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी आ गए उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस चेंजेस को रिड्यूस करने के लिए, इस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए प्लांट कुछ ना कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स को परफॉर्म करेगा। अब ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो केमिकल कंट्रोल है और सेकंड जो टाइप है वो नर्वस कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल के अंदर जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और हार्मोन इन्वॉल्व होंगे और ये किसी स्पेसिफिक पार्ट में जो है वो प्रोड्यूस होंगे और ट्रांसमिट हो जाएंगे किसी भी डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि कोई भी एक एपिक्स के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस और हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्लांट की शूट का एपिक्स है। यहाँ पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है कि ये प्लांट की शूट जो है, एपिक्स की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देता है। अब ये जो है ये स्पेसिफिक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, मगर अगर जो है इसकी नीड होगी किसी दूसरे पार्ट में तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरी जगह पर।
अब ये जो ट्रांसमिशन है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। प्लांट में जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो प्लांट के अंदर साइटोसोल मौजूद है, उसका सेल सेप मौजूद है, उसका सेल सेप के ज़रिए जो है वो ये केमिकल मैसेंजर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। दूसरी तरह का हमारे पास मैकेनिज्म है, ये कहलाता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ जो ट्रांसमिशन होगी वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स के ज़रिए होगी, केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगी। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो पहले आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद ये मैसेज जो है न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन जो है वो मैसेज पास करेगा इफेक्टर्स पे और फिर जो है आप उसके अगेंस्ट कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी अगर आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाया तो अपने उस हाथ को पीछे की तरफ मूव कर लेंगे। तो ये जो कंट्रोल होगा, सिस्टम होगा, ये नर्वस कंट्रोल कहलाएगा। केमिकल कंट्रोल जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाएगा और एनिमल्स में भी, दोनों में। और जबकि नर्वस कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये स्लो एक्शन है और ये जो है वो फास्टर है एक्शन में। ये स्लो एक्शन ऐसे है, अगर आपने कोई भी लीफ पूरा प्लांट है उसको किसी डार्क एरिया में रख दिया, अब डार्क एरिया में रख दिया और वहाँ से कुछ ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर दी जहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो प्लांट की जो शूट है वो बैंड करना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी जिस साइड से सनलाइट उसको अवेलेबल होगी। फ़ौरन से ये मूव नहीं करेगी क्योंकि केमिकल मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा। जबकि नर्वस जो कंट्रोल है ये फास्टर होता है, फौरी तौर पर जो है वो न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे कंट्रोल सिस्टम में यानी ब्रेन में और एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। कंट्रोल इन प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं और ये मैकेनिज्म्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो कंट्रोल हार्मोन के ज़रिए हो रहा है, कुछ में प्लांट मूवमेंट के ज़रिए, बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम के ज़रिए, फोटो पेरियोडिज्म के ज़रिए या रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। इन तमाम पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है जिसके मतलब है टू एक्साइट। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रोल करेंगे प्रोसेस को ग्रोथ के, और ये हार्मोन कहलाएंगे। और अगर ये हार्मोन प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो इनको फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स को हम हार्मोन कह रहे हैं जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे ग्रोथ में, तो ये हार्मोन कहलाते हैं। अब कुछ हार्मोन जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर भी होते हैं, यानी ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। मगर कुछ हार्मोन जो है वो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। तो जो ग्रोथ के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो हार्मोन कहला रहे हैं। प्लांट बॉडी में मौजूद है तो फाइटो हार्मोन या इनको हम प्लांट हार्मोन ही कहते हैं। हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे किसी स्पेशल टिश्यूज़ के अंदर और फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी दूसरे पार्ट्स के अंदर ताकि ये कंट्रोल कर सकें प्रोसेस को। और ये जो है वो रिक्वायर होते हैं बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर। एक हार्मोन है प्लांट हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है कि ये
एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है, यानी कि अगर ये शूट है, इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी तो ये एपिक्स के सेल को रैपिडली डिवाइड करेगा और उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह अगर रूट के सेल्स में मौजूद है तो ये रूट के सेल्स को डिवाइड करेगा और उनकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो एपिसिस में मौजूद होता है और इसका फंक्शन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को क्रिएट करना है, यानी एपिक्स के सेल्स को डिवाइड करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करवा देना। ऑक्सीन का चूंकि फंक्शन डिवीजन का भी है, तो ओवरी के अंदर जो ओवरी के जो सेल्स हैं, वॉल के यहाँ पर जो सेल्स हैं, यहाँ पर भी ये सेल्स को रैपिडली डिवाइड करवा देगा। डिवाइड करवाने के बाद क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर, और ये प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोकार्पी। इसको चैप्टर 4 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। पार्थिनोकार्पी कहते हैं फ्रूट की फॉर्मेशन को विदाउट सीड। कुछ आपने ग्रेप्स देखे होंगे, कुछ ग्रेप फ्रूट देखे होंगे जिनके अंदर जो है वो सीड मौजूद नहीं होता, तो वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन फंक्शन परफॉर्म करता है, एपिक्स के जो ओवरी के वॉल के सेल्स हैं उनको रैपिडली डिवाइड करवा देगा और जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह एक और हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, प्लांट बॉडी के मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होगा। जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती जाएगी तो प्लांट विल्टिंग की तरफ चला जाएगा। तो ये एब्सिसिक एसिड जल्दी से मेसोफिल सेल्स से मैसेज को ट्रांसफ़र करके स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि प्लांट विल्टिंग से प्रोटेक्ट हो सके, बच सके। किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू में परफॉर्म होंगे और ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ इनकी नीड होगी, और बहुत मिनिमम अमाउंट में ये रिक्वायर होगी। प्लांट हार्मोन जो है वो परफॉर्म करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को प्लांट में डिफरेंट वेज से। पहला है कि ये ऑल्टर कर देंगे जीन एक्सप्रेशन को, यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवा देंगे प्लांट बॉडी के अंदर जिनकी प्लांट बॉडी को नीड होगी, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन की फॉर्मेशन का फंक्शन जो है वो स्टार्ट करवा देंगे अगर नीड है, और नहीं अगर ज़रूरत है तो वो स्टॉप भी करवा देंगे। चेंज कर देंगे परमिएबिलिटी को सेल मेम्ब्रेन के, जैसे कि अगर एक सेल है, सेल के पास जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं और इन रिसेप्टर के ज़रिए जो है वो सेल सेंस करके कुछ केमिकल मैसेंजर्स को एंट्री करवाता है सेल के अंदर, मगर कुछ ऐसी कंडीशंस हों कि सेल जो है वो अलाउ ही ना करें केमिकल सब्सटेंसेस को इंटर करने के लिए, तो ये हार्मोन जो है वो इन केमिकल मैसेंजर्स को सेल के अंदर एंट्री करवा देंगे, तो ये इनकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देंगे। ग्रोथ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स की कंट्रोल करेंगे। कुछ हार्मोन जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं, तो वो ग्रोथ को इंक्रीज करवा देंगे, और अगर बहुत एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, यानी कि शॉर्टेज हो रही है फूड की या वाटर की, तो इनहिबिट भी कर देंगे, तो ये कंट्रोल करेंगे ग्रोथ को डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट। अब जो है वो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट को डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती, डिस्टिंक्ट मूवमेंट प्लांट के अंदर जैसे एनिमल्स में होती है, मगर इनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, कर्व ग्रोथ करती है, या बेंडिंग का प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस मूवमेंट कहलाता है प्लांट के अंदर। प्लांट जो कि सीसाइल है, सीसाइल का मतलब यहाँ पर फिक्स पॉइंट है जहाँ से ये अटैच हुआ है, यानी अपनी रूट से अटैच हुआ है। अब कंपेयर करें एनिमल से तो इनके अंदर कोई फिक्सिंग पॉइंट नहीं होता,
तो ये अटैच नहीं हुए होते और ये लोकोमोशन का प्रोसेस परफॉर्म करते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि प्लांट्स की जो रूट है वो फिक्स होती हैं, तो ये सीसाइल है और इस तरह ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, लोकोमोशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे। अब यहाँ जो है वो ग्रोथ किस तरह की होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गन जो है वो, कोई पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाए या कुछ कर्व या बेंडिंग टाइप की ग्रोथ शो करने लगती है। जैसे कि एक डार्क रूम है, उसके अंदर आपने एक प्लांट रखा, अब यहाँ से कोई होल बना दिया जहाँ से सनलाइट पास होती हुई आ रही है, तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये जो स्टेम है इसका, ये इस लाइट की तरफ बैंड करना शुरू हो जाएगा। बैंड करेगा तो क्या होगा इसके अंदर, अब ये दो रीजन हैं इसके, आउटर और इनर। एक तरफ की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और एक तरफ की ग्रोथ जो है वो कम रहेगी। तो जिस तरफ की ज़्यादा हो जाएगी तो वो बैंड करने लग जाएगा। अब ये जो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और बैंड हो रहा है, तो ये भी हार्मोन की वजह से हो रहा है कि कुछ हार्मोन्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं जो बेंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, और ये हार्मोन जो है वो ऑक्सिन है। प्लांट मूव करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये जो डायरेक्शन की मूवमेंट होती है ये ट्रॉपिज्म कहलाती है, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट मूव करेगा। डिफरेंट टाइप्स की ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट के अंदर। पहली जो टाइप है वो है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म सेकेंड टाइप, और थर्ड टाइप है थिक्नोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि मूवमेंट होगी प्लांट, क्योंकि पिंक सेल और इसकी जो ऑर्गन है वो मूव करने लग जाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट जो है वो स्टिमुलाई यानी चेंज के अगेंस्ट मूव करने लग जाएंगे। लाइट है यहाँ पर स्टिमुलाई, इस लाइट के टूवर्ड्स मूव करने लग जाएंगे और ये प्रोसेस टूवर्ड्स या अवे मूव करेंगे और ये प्रोसेस कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो प्लांट्स हैं जहाँ इनको सोर्स मिल रही है लाइट की, ये उस तरफ मूव करने लगता है। अगर ये मूवमेंट जो है वो टूवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट होगी तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। जैसे प्लांट्स की शूट हैं, ये मूव कर रही है लाइट के टूवर्ड्स, तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर जो है ये मूवमेंट जो है अवे होगी सोर्स ऑफ लाइट से, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे प्लांट की शूट जो है वो टुवर्ड्स लाइट मूव कर रही है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। इसी तरह प्लांट्स की रूट जो है वो अवे मूव कर रही है लाइट के, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं कॉस्मोस और सनफ्लावर। सनफ्लावर का आपने प्लांट देखा होगा, तो जैसे जैसे सनलाइट मूव करती जाती है वैसे वैसे ही जो है इसका फ्लावर रोटेट करता रहता है। जिस जगह इसको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी वहाँ ये मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह एक और फ्लावर है कॉस्मोस, और इसमें भी यही होता है कि जहाँ सनलाइट इसको अवेलेबल होगी ये उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो ये क्यों मूव करता है, क्योंकि इसके जो एपिक्स पे है वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो जाएगी, हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाएगी, और ये हार्मोन जिस एरिया पर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा होने लग जाएगा, प्लांट का बुकी पार्ट जो है वो बैंड होने लग जाएगा। अगर सन यहाँ मौजूद है तो इसके इस वाले रीजन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये इस रीजन पे जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। जब ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ से इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ होगा तो वो बेंडिंग स्टार्ट करने लग जाएगा, रोटेटिंग स्टार्ट करने लग जाएगा।
सेकेंड टाइप है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। अगर जो है वो प्लांट फिक्स है, फिक्स ऑर्गन जो है वो मूवमेंट शो करें ग्रेविटी के टूवर्ड्स, तो इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जो स्टिमुलाई है, चेंज है, वो ग्रेविटी है। अगर प्लांट ऑर्गन जो है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स या अवे मूव करने लग जाए तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी रूट्स हैं प्लांट की। प्लांट्स की रूट जो है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रही हैं, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। और अगर ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेंगी जैसे इसकी शूट है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। थर्ड जो टाइप है हमारे पास प्लांट मूवमेंट में, वो है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में जो है वो प्लांट ग्रोथ शो करेगा टच के टूवर्ड्स, यानी यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो टच है, और इस टच के अगेंस्ट जो स्टिमुलाई के टूवर्ड्स जो मूव टूवर्ड्स या अवे मूव करेगा, तो ये मूवमेंट कहलाएगी थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट या थिग्मोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल है कि क्लाइंबर्स में सीन है ये कि टिप्स जो है वो इनकी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अराउंड कॉइल हो जाती हैं सपोर्ट के लिए। ये क्लाइंबर्स हैं और इनके जो स्टेम हैं वो इतने वीक हैं कि इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मटेरियल चाहिए कि जिसके अराउंड ये कॉइल हों और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। तो ये किसी भी वॉल के टूवर्ड्स भी मूव कर जाती हैं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स या वॉल के अराउंड जो है वो कॉइल होंगी और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी। सपोर्टिंग मटेरियल इन्हें चाहिए अपनी ग्रोथ इंक्रीज करने। अब जो टॉपिक है वो हमारे पास है थर्ड पॉइंट इसका, बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम होता है, जिसके टूवर्ड्स जो है वो अपनी मूवमेंट को शो करेंगे, अपनी ग्रोथ को शो करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड है, टाइम है, जिसके अंदर वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, यानी डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, और नाइट टाइम के अंदर जो है वो ये प्रोसेस नहीं होता। ओपनिंग ऑफ फ्लावर है, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ओपन होते हैं, और जैसे ही लाइट का पीरियड खत्म हो जाता है तो वो फ्लावर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन के फॉर्मेशन का बनना किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम है, और इस पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम्स। पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जो कंट्रोल करता है इनके फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक फंक्शंस को टाइम के अकॉर्डिंग, और इसको हम जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफलेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू लाइट एंड टेम्परेचर आर कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल क्लॉक। पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक क्लॉक सिस्टम है कि जैसे ही 12 बजेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी। मगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं, किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ का टाइम जो है वो यहाँ के टाइम से डिफरेंट होगा, तो आपको तो अपने टाइम पे ही नींद आने लगेगी। तो ये जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्लॉक सिस्टम फिक्स है और उस क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग है लीफलेट्स में, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम में खुल जाते हैं और नाइट के टाइम में जो है वो क्लोज हो जाते हैं। लीफलेट किसे कहते हैं? ये एक लीफ है, अगर ये पूरा रीजन इसका लैमिना कहलाएगा। अगर ये लैमिना जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, छोटे छोटे लीव्स में दोबारा डिवाइड हो जाए, तो ये लीफलेट्स कहलाते हैं। तो इन लीफलेट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो डे टाइम के अंदर ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं जैसे ही डार्क टाइम शुरू होता है। कुछ प्लांट्स ऑर्गन जो है वो लाइट
के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर की एग्जाम्पल थी कि डे टाइम के अंदर वो अपने फ्लावर को ओपन कर लेगा और नाइट टाइम के अंदर उन फ्लावर को क्लोज कर देगा। पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम है जिसमें वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करें अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर जो है ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो 24 आवर्स यानी 1 डे के अकॉर्डिंग है तो इसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी 24 आवर्स के अंदर जो है प्लांट्स के अंदर 12 आवर्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगी सर्कैडियन रिदम की। यानी कि उस पूरे 24 आवर्स की क्लॉक में से कोई स्पेसिफिक टाइम है और उस स्पेसिफिक टाइम में वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, यानी फूड की फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो ये सर्कैडियन रिदम है। ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की एग्जाम्पल, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है ऑक्सैलिस फ्लावर की। ये ऑक्सैलिस फ्लावर है, जैसे कि दिन का टाइम होता है तो ये अपनी फ्लावर ओपन कर लेता है और जैसे ही नाइट का टाइम होता है तो ये फ्लावर क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह प्लांट के अंदर स्टोमेटा है, दिन के टाइम में सनलाइट मौजूद है, वाटर अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, स्टोमेटा जो है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगे इस तरह। जब ये टर्जिड हो जाएंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएंगे। तो दिन के टाइम में चूँकि लाइट अवेलेबल है तो स्टोमेटा ओपन होंगे और जैसे ही लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही है 24 घंटों के दरमियान, तो ये कहलाएगी सर्कैडियन रिदम। यानी कि एक पूरी क्लॉक सिस्टम है 24 आवर्स की, उस 24 आवर्स के क्लॉक में कुछ स्पेसिफिक टाइम है जिसमें वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा थे। एक और एग्जाम्पल है कि ब्रायोफाइलम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करता है दिन के टाइम में बायोलॉजिकल क्लॉक के ज़रिए। दिन के टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और नाइट टाइम में जो है वो एक्सक्रीट आउट करेगा। अगर जो है वो बायोरिदम्स की फ्रीक्वेंसी जो है 1 साल में कंप्लीट हो तो ये कहलाती है सर्का एनुअल रिदम। यानी कि जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में पूरा साल लगा रहे हैं। अगर ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहे थे तो सर्कैडियन थे, यानी एक दिन के अंदर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी। मगर यहाँ क्या है कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 1 साल रिक्वायर है, तो ये कहलाएगी सर्का रिदम्स। एग्जाम्पल है इसकी एनुअल रिंग्स है प्लांट के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, तो प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है। जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम होगा तो ये जो कैम्बियम के सेल्स हैं ये रेडियली इस तरह डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद ये यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बनाना शुरू कर देंगे और सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देंगे। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ का क्या बेनिफिट होगा कि प्लांट की जो गिर्थ है, ये जो इसके स्टेम है, इसका ये जो डायमीटर है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी प्लांट का जो है वो डायमीटर इतना था और नेक्स्ट ईयर जो है वो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, कैम्बियम सेलेक्टिव हुआ है, डिवाइड होने लग गया, डिवाइड होने के बाद इन्होंने इसके डायमीटर को इंक्रीज कर दिया, तो इसकी गिर्थ या इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया। तमाम एक्टिविटी पूरे साल के अंदर परफॉर्म हो रही है, तो ये कहलाएगी सर्का एनुअल रिदम। सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैम्बियम सेलेक्टिव होते हैं और डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे और उसकी गिर्थ को इंक्रीज करेंगे।
अब ये जो एक्सोजीनस स्टिमुलाई है ये एक्सटर्नल भी हो सकती है चेंजेस, जैसे कि टेम्परेचर और लाइट। अब एक्सोजीनस स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से भी रिसीव हो सकते हैं। बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाना, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो ही प्लांट अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंज की वजह से होंगे तो वो एक्सोजीनस स्टिमुलाई भी कहलाएंगे, और अगर किसी एंडोजीनस स्टिमुलाई के रिसीव होने से कुछ चेंजेस परफॉर्म होंगे, जैसे कि हार्मोन है, हार्मोन जो है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, तो ये इंटरनली प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एंडोजीनस स्टिमुलाई की वजह से चेंजेस प्रोड्यूस। तो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फोटोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा।